क्वेश्चन हमारे पास है, अ बिजनेस परचेज्ड अ डिलीवरी वैन कॉस्टिंग ₹30,000। हमें पता चल गया कि बिजनेस ने क्या परचेज किया है, डिलीवरी वैन, यानी एक वैन, व्हीकल। व्हीकल कंपनी ने परचेज किया। व्हीकल क्या है हमारा, एसेट है। एसेट कंपनी का इंक्रीज हो गया। पहला हमें अकाउंट पता चल गया जो इफेक्ट हो रहा है, इट पेड 10,000। सेकेंड, कैश चला गया, कंपनी का कैश लेस हो गया जो कि इट सेल्फ एसेट था, एंड obtained a loan of ₹20,000 for the remaining amount। फिर क्या हुआ, 20,000 रुपीज और लिए कंपनी ने, लोन लिया कंपनी ने उस चीज को पे ऑफ करने के लिए, ठीक है, फॉर द रिमेनिंग अमाउंट के लिए। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है कि एंड ऑब्टेन अ लोन ऑफ 20,000 फॉर द रिमेनिंग अमाउंट। 10,000 तो कंपनी ने कैश पे कर दिया, अब 20,000 ही चाहिए था ना व्हीकल परचेज करने के लिए, तो 20,000 का कंपनी ने क्या किया, लोन ले लिया। एक हमारे पास आ गई चीज लोन। लोन क्या होती है, कंपनी के लिए पेएबल होता है कि कंपनी ने इन फ्यूचर इसको पे करना है, तो लोन कंपनी का इंक्रीज हो गया। कितने अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं, 2 नहीं हो रहे, अब 3 अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं। एटलीस्ट से बात ऊपर आ गई है, 3 अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं। व्हीकल परचेज हो गया, एसेट जब भी इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, यानी डेबिट हमारे पास पता चल गया व्हीकल है, कितने से हो गया, 30,000, क्योंकि उसकी कॉस्ट है 30,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट में हमारा कैश डिक्रीज हो रहा था, एसेट जब भी डिक्रीज होता है तो हमारा क्रेडिट होता है। क्रेडिट हमारा क्या हो रहा है, कैश, कितने से, 10,000 से। ओके, एक और भी है। अब एक और हमारे पास है लोन पेएबल, यानी बैंक से जो लोन लिया था, पेएबल वो इंक्रीज हो रहा है। पेएबल क्या चीज होती है, हमारी लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है वो भी क्रेडिट होता है। लोन पेएबल कितना हो गया हमारे पास, 20,000। इसको हमने गैप के साथ लिखेंगे ताकि आप लोगों को पता चले कि डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है। ये हमारे पास आ गया 10,000 एंड 20,000। So this is the whole concept of double entry system, where we have discussed the definitions, where we have discussed when the debit increases, what happens, when credit increases, what happens, and vice versa. And we have covered all the practice questions that are important for you. और मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि एक्सपेंस के टाइप, जो एक्रूड एक्सपेंस होता है, और प्रीपेड एक्सपेंस होता है, और इनकम रेवेन्यू की टाइप्स होती हैं, जो अनअर्न्ड रेवेन्यू होता है, और एक्रूड रेवेन्यू होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स है, इनको भी आप मेरे चैनल में जाके डिस्कवर करें, चेक करें। मैंने उनकी भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए हुए हैं आप लोगों को, उनमें भी मैंने जर्नल एंट्रीज बनाई है। वो चीज़ भी अगर आप लोगों को समझ आती है तो मैंने अब तक 13 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, आपको A to Z समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपकी कोई भी फरमाइश होती है, अगर आप लोगों ने अपनी तरफ की, आपको कोई भी टॉपिक जो आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।